दीपावली पर्व त्योहार मौत का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया? डर का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया? नफरत का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया? समाज, धर्म, मजहब को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण, विचारों को फिनिश करने का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया? आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले प्रेम का कारण था, रिश्तों का कारण था, एक दूसरे से मिलने का कारण था। हम 1 महीने से त्योहार के लिए तैयार होते थे। अब अपने परिवार को लेकर त्योहार में निकलना पसंद नहीं करते। लगता है कोई गोली चला दे, बम चला दे, कोई नफरत पैदा कर ले। आजाद हिंदुस्तान में आज तक जितना इस बार रामनवमी में दंगा करवाया गया, उतना आज के पहले कभी नहीं हुई। राम त्याग के प्रतिमूर्ति थे। राम अहंकार और रावण को खत्म करने की विचारधारा था। दुनिया का हर भगवान प्रेम के रास्ते को तय किया है। हर धर्म वर्ग का भगवान मानवता, इंसानियत और कल्याण का रास्ता तय किया था। ये कौन सी विचारधारा आई जिसने रिश्ते को ही खत्म कर दिया, जिसने मुस्कुराने के पर्व को ही खत्म कर दिया? ये कौन है लोग हैं? दूसरा, पहले जब भी कभी रामनवमी होती थी तो सीता बगल में थे, लक्ष्मण में थे, हनुमान उसके बगल में थे, शत्रुघ्न था, भरत था, जामवंत था। आज सीता गायब है, शत्रुघ्न गायब है, भरत गायब है, लक्ष्मण गायब है, जामवंत गायब है, राम गायब है। किसने यह साजिश रची कि सिर्फ हनुमान लगी? राम के जगह हनुमान की तस्वीर बगैर राम के, ये कब आपने सुना और देखा? पहले लाल झंडा हुआ करता था, ये केसरिया में कब बदला? और केसरिया के झंडे पर राम को हटा के हनुमान को कैसे लाया गया? तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, राम को दाढ़ी और मोछ किसने दिया? हनुमान को। क्या हनुमान को कभी दाढ़ी थी? क्या हनुमान जी को कभी मोछ था? क्या हनुमान जी बगैर राम के कभी देखे गए? क्या लक्ष्मण और सीता के बगैर रामनवमी का कोई मतलब था? श्री राम को गायब कर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बैनर, बिहार के हम लोग सनातनी हिंदू हैं और वो कभी नफरत को पैदा नहीं किया है। हमें गर्व है कि बिहार का नौजवान, हम 8 किलोमीटर पैदल चले, एक भी नौजवान नफरत की बात नहीं कर रहा था, सिवाय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के। जो लोग उस रैली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले थे, वह नारा लगा रहे थे, गोल टोपी, भारत में रहना है तो जय श्री राम करना है। बिल्कुल जय श्री राम, हनुमान, नानक, बुद्ध, कबीर सब करेंगे। लेकिन यह तलवार, यह केसरिया कलर, हनुमान जी का दाढ़ी मोछ वाला, ये टोटल एक ही जगह से प्लांटेड है, एक जगह। को जाति में बांटने वाला ये बीजेपी। मैं गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूं, यदि वो हिंदुत्व की बात करता है ना, तो अपनी बेटी, अपना बेटा का शादी वो राम पासवान, पप्पू यादव की शादी क्या राम पासवान चमार और डोम में करेंगे? वाल्मीकि की तस्वीर, यदि गिरिराज सिंह हिम्मत और औकात है तो वाल्मीकि का मंदिर आप अयोध्या में बनाओ, राम के बगल में। मैं चैलेंज करता हूं, रामायण के निर्माण करने वाला वाल्मीकि
उसकी तस्वीर किसी पप्पू यादव, पप्पू कुशवाहा, पप्पू सिंह के घर में क्यों नहीं? और जहां पर राम, हनुमान, सीता, लक्ष्मण होगा, वहीं की भी तस्वीर क्यों नहीं आज तक? ये मेरा गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व की बात करता है ना, हम उससे जानना चाहेंगे, गिरिराज सिंह किस हिंदुत्व की बात करते हो? पूछिए, नफरत के आधार को नहीं चुनने वाला हिंदुत्व, या बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की पार्टी के लिए काम करने वाला हिंदुत्व। सबसे ज्यादा दंगा महाजी जहां इसकी सरकार थी वहां इन्होंने शुरू किया। दो 2024 के लिए जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, सारे मुद्दे खत्म हो गए। कल ही इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया है, कल ये बिजली के दाम बढ़ाए, महंगाई पर आज तक नहीं बोला। 20,000 करोड़ रुपया कहां से आए नहीं बोला। अरहर दाल से लेके, सेब से लेके दुनिया की सारी संपदा पर किसका राइट है नहीं बोला। अदानी मैनेजर है या मालिक? मालिक कौन है उसके? मैं मानता हूं अदानी मालिक नहीं है, मोहम्मद मालिक कोई और है, अदानी मैनेजर है संपत्ति का। मालिक कौन है? और जांच की हिम्मत क्यों नहीं? आप ईमानदार हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहिए, जांच सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं। हिम्मत क्यों नहीं? आप सारे मुद्दों को खत्म करने के लिए, सवाल अब राहुल गांधी का नहीं है, सवाल है पप्पू यादव ये जानना चाहता है कि आज से 3 दिन पहले नरेंद्र भाई मोदी जी गए थे नए लोकसभा को देखने, जहां पर 800 से लोकसभा की सीट उसमें बनाई गई है। क्या आप 2024 को जीतने के लिए सीट, पूरे भारत के सीट को कम तो नहीं करेंगे? एक साथ चुनाव बढ़ाने की तैयारी तो नहीं है इनकी? जब ये 2024 के लिए बीजेपी, आरएसएस कुछ भी करेगी, कुछ भी, इसके पास दंगा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दंगा के बगैर ये चुनाव नहीं जीत सकता किसी भी कीमत पर। पूरे देश की आवाम महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है। पूरे देश की आवाम गरीबी से परेशान है। पूरे देश की आवाम पैसे समाप्त हो गए जेब में, इससे परेशान है। पूरा देश का किसान खत्म हो गई, उससे परेशानी है। पूरा देश की आर्थिक सब कुछ कोलैप्स कर गया, उससे परेशानी है। और जब पूरा देश ये तीसरे नंबर पर चले गए बंगाल में, कर्नाटक में चुनाव हारने जा रहे हैं। अभी क्या हुआ है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश के हारने के बाद ये सबसे ज्यादा दंगा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कराएगा। जैसे ये हारेगा, दंगा बहेगा कर्नाटक में, ये मध्य प्रदेश में, और बिहार की भूमि को इसने चुना है। बहुत क्लियर है हम इस मामले में। पप्पू यादव से बड़ा राम भक्त और कृष्ण भक्त, वाल्मीकि, संत रविदास भक्त, शिव भक्त कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग राम के कैरेक्टर से जीते हैं, हम लोग राम के विचारों से जीते हैं। एक भी आदमी को कष्ट नहीं पहुंचने देते, किसी जाति को गाली नहीं देते, अपने से दूसरे जाति का सम्मान भगवान की तरह करते हैं, गरीबों का पैर छूते हैं। जैसे राम ने सबड़ी का जूठा खाया था, वैसे हम राम पासवान डोम है, हिम्मत गिरिराज को चलो डोम के घर उसके साथ थाली में खा के दिखा दो, मैं खाऊंगा। है औकात तो चलो चबार के घर, पासवान के घर, उसकी थाली में खा के दिखा दो, मैं खाऊंगा। यह हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व का चरित्र नहीं है गिरिराज सिंह।
इन लोगों का डीएनए में ही गलत हिंदुत्व है। और जितने दंगे होते हैं उसमें गिरिराज और की भूमिका है, इसकी जांच कराए। सासाराम में कौन कौन भाजपा के नेता गए थे, उसकी पूरी भूमिका हो, उसका टोटल टेलीफोन की जांच हो। ये लोग प्रायोजित दंगा करवाए हैं। नीतीश कुमार जी प्लीज, आप, हमको लगता है कि अब मैं हाथ और पैर पकड़ता हूं, इस दया की भीख मांगना बंद करिए और ऑफेंसिव राजनीति नहीं चलेगी। अब यदि देश डिफेंसिव राजनीति कर रहा है केंद्र, तो बिहार को भी राजनीति करनी चाहिए। गिरिराज के 5 करोड़ रुपया पर एफआईआर करके उसको जेल भेजना चाहिए। गिरिराज को खुले घूमने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह समाज के लिए खतरा बन गया है। बीजेपी के कुछ नेता जो जाके गाली गलौज करते हैं। यह दंगा बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित है और इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन करना चाहिए। हर कीमत पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बैन करना चाहिए भारत में। दंगा शुरू कैसे हुआ और फिर दंगा में किस किस की भूमिका है? जहां दोनों, जो लोग दंगा में भूमिका है उसको गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल करिए और जिसने शुरू किया उसकी अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो और इसके पीछे सबसे पहले गिरफ्तारी साजिशकर्ता की हो। उस साजिशकर्ता में बीजेपी के 4-5 बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री में गिरिराज सिंह, इनकी पूरी भूमिका की जांच हो। और हिंदुत्व का पाठ ये ना पढ़ा गिरिराज सिंह हमें। हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना हो तो अयोध्या में वाल्मीकि का मंदिर बनाओ। हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना हो तो यह बताना होगा कि यह झंडा कहां से, तलवार कहां से आ रही है सबके हाथ में। मैंने कभी अपने बाप दादा को तलवार लाठी भाला नहीं देखा आज तक। रामनवमी में, यह रामनवमी में तलवार लाठी भाला कहां से? जब यह तजिया निकलता है तो लाठी भाला कहां से? जब इस्लाम इजाजत नहीं देता है तजिया निकालने की, फिर ये लोग तजिया और लाठी भाला क्यों निकालते हैं? ये दोनों क्या चाहते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। रामनवमी में तलवार निकली तो मुहर्रम में भी तलवार निकलेगी। इसीलिए इसकी हम पूरी इंक्वायरी चाहते हैं हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में। इसकी जांच एसआईटी या आईबी से करें। नीतीश, आपके पास एजेंसी है, उससे करिए और हिम्मत दिखाइए नीतीश जी। यदि इसी तरह ये लोग बड़बोलापन बना रहा तो बिहार एक दिन ये लोग जला देंगे। राजनीति और 24 के लिए ये लोग कोई कुकर्म करेंगे। सियासत के लिए ये कहीं किसी भी इंसान को जला देंगे। ये लोग कंप्लीट रूप से जलाने की बात करता है। मैं जाऊंगा बिहार शरीफ और मैं आपको वचन देता हूं 14 अप्रैल बाबा साहब की जो जयंती है, संकल्प दिवस के रूप में उस दिन शुरू करेंगे हम संविधान और लोकतंत्र बचाओ पूरे बिहार में। और 23 तारीख के बाद, ईद के बाद, भारत की कोई भी एजेंसी जो सरकार यहां है और ट्रेन, यदि मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी, आरएसएस ने जो स्क्रिप्ट लिखा है 2024 का, अमेरिका के तर्ज पर राष्ट्रपति प्रणाली, आरक्षण को खत्म करो और बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ा ग्रंथ गीता, कुरान, बाइबिल, सारी चीज, रामायण, उस ग्रंथ संविधान को बदल दो। यह तैयारी राहुल गांधी से नहीं है, यह तैयारी 2024 में दलित, अत्यंत पिछड़ा, ओबीसी
और हिंदुस्तान की लोकतंत्र को खत्म करने की राजनीति हो रही है। और ये आते ही सबसे पहले ये संविधान बदलेगा, ये अमेरिका के तर्ज पर राष्ट्रपति प्रणाली करेगा और हिंदुस्तान के लगभग सारे नेताओं की राजनीति जेल में ये बंद करेगा। इसीलिए 2024 के पहले इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। पानी सर से ऊपर जा चुका है। 14 तारीख के संकल्प दिवस के रूप में जो हम लोग लोकतंत्र और संविधान बचाओ की जो तैयारी करेंगे, शुरू करेंगे, उसमें या तो रहेंगे मरेंगे या तो लड़ेंगे। इस नारा के साथ बिहार में निकलेंगे, देखेंगे कितना दम है इस मोदी जी में और किसकी किसकी गिरफ्तारी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बोल दिए सर, सब कुछ बोल दिए। एक बार सर, प्रशासन ने जो डिसाइड किया था उसको जो विभिन्न जी